पूरे देश में जो 28 राज्य हैं उन 28 राज्यों में 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट धारित करने वाला देश का इकलौता ऐसा राज्य होगा जो कि आपके उत्तर प्रदेश के नाम से देखने मिलेगा। अब ये 5 एयरपोर्ट कैसे कैसे और कहां पे होंगे, विशेषतः अगर जो इनकी बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से। पहले एयरपोर्ट की जब बात करते हैं तो पहला जो एयरपोर्ट होगा वो आप भी जानते हैं, खास करके लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपके बाबतपुर बनारस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, बनारस का बाबतपुर एयरपोर्ट जो कि आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे हवाई अड्डे की जब बात करते हैं तो दूसरे हवाई अड्डे के रूप में खास करके जो आपका लखनऊ का एयरपोर्ट है, विशेषतः अगर जो देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि आपके अमौसी में विशेषतः देखने को मिलता है, जिसको हम कभी कभी अमौसी एयरपोर्ट के रूप में भी जानते हैं। तो चौधरी चरण सिंह के नाम से होगा आपके प्रदेश का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्तमान में अभी तक केवल 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आपके चलित अवस्था में थे, लेकिन आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के मैप पे एक तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका बना दिया गया है, जो कि आप भी जानते होंगे बड़े स्तर पे आपको देखने मिलता है कुशीनगर जिले के अंतर्गत। और इस कुशीनगर की जब बात करते हैं तो कुशीनगर में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विशेषतः क्या है, आपके उत्तर प्रदेश का एक तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप जान चुके हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट जो कि आपके राज्य को कहीं ना कहीं आधारशिला उसकी रखी जा रही है, उसकी अगर बात करते हैं तो वो आपके प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो कि विशेषतः आपके जेवर में, खास करके गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात करते हैं तो वहां पे आपका जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में देखने को मिलेगा। विशेष अगर जो इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुछ मामलों में काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग की जब बात करते हैं, खास करके उत्तर पश्चिम भाग की, तो इसमें काफी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसके आधार पर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हापुड़ और इसके अलावा एनसीआर की जब बात करते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण इससे कनेक्ट हो जाएंगे। विशेष ध्यान रखिएगा, नोएडा में जो आपका जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो कि अपने आप में प्रदूषण मुक्त एयरपोर्ट होगा। विशेष अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा और इसके अलावा यमुना प्राधिकरण, इन सबके द्वारा संयुक्त रूप से क्या किया जा रहा है, इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। और देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्या होगा, ये आपका जेवर एयरपोर्ट, या जिसको हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। विशेष आप भी जानते हैं आज का दिवस 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी जा रही है और उत्तर प्रदेश के मैप में यह चौथा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। विशेष अगर जो देखा जाए तो इस एयरपोर्ट की अभी आधारशिला रखी जा रही है। 2024 में यहां से क्या होंगी, उड़ानें आपकी रेगुलर हो जाएंगी। विशेष अगर जो इसकी बात करते हैं तो अब इस तरीके से अगर जो देखा जाए तो ये 4 एयरपोर्ट आपके उत्तर प्रदेश में हो गए। 5वां एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये अभी प्रस्तावित है। विशेषतः आप अगर जो उत्तर प्रदेश का लोकेशन जानते होंगे तो उत्तर प्रदेश में भगवान राम की नगरी के रूप में काफी मशहूर है अयोध्या। और इस अयोध्या की जब बात करते हैं तो उसी अयोध्या में भगवान के नाम से खास करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ध्यान रखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होगा वो आपके उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विशेषतः स्थापित किया जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरे देश के नक्शे में एकमात्र ऐसा राज्य हो गया जहां पे 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। 3 वर्तमान में चलित अवस्था में है, चौथे की आधारशिला रखी गई है और 5वां आपका प्रस्तावित है जिसके ऊपर काम चल रहा है।